वशीकरण को करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है? वशीकरण करने के लिए पहले तो देखो डिटेल वगैरह मंगाई जाती है। जैसे फोटो हो गया, नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, स्थान हो गया। तंत्र, मंत्र और वशीकरण के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तीनों एक दूसरे से अलग कैसे हैं? ऐसा क्या खास है जो इन तीनों को एक दूसरे से अलग बनाता है? को तंत्र तो तांत्रिक के द्वारा किया जाता है और मंत्र है जो मुख से बोला जाता है। जैसे आप शक्तियों का प्रयोग करते हो तो आत्माओं से मेल मिलाप हाँ जी, हुआ है बिल्कुल कभी? होता है। जी, अपन बताइए जैसे थोड़ा सा। क्रियाएं करती हैं, जैसे क्रिया अपन हो गई, जैसे उच्चाटन क्रिया हो गई, मशानी क्रिया हो गई। एक मशान होता है, मशान जो क्रिया है वो करते हैं तो होती है। शव साधना करते हैं तो शव साधना पे तो आत्माओं का मिलन होता है। इसके बारे में अब आपको बताऊंगा तो आप शौक हो जाओगे जी। कि ऐसा भी हो सकता है क्या। ये कपाल है, ओके। इसको कपाल बोला जाता है। अघोरी जो लोग हैं उसको कपाल बोलते हैं। अघोरी कहीं पे भी काम करेगा, ये कपाल उसके आगे पड़ा रहेगा। अच्छा, ये मेरे गुरु का कपाल है। ये महज एक पल है तो एक पल में ही टल जाएगा, और अगर जादू है तो आज भी चल जाएगा। नमस्कार, मैं हूँ छवि पारेसर और आप देख रहे हैं केजेड टॉक्स। और आज हमारे साथ मौजूद हैं अरविंद अघोरी जी, जिनसे आज हम जानेंगे तंत्र, मंत्र और वशीकरण के बारे में। तो अरविंद अघोरी जी, केजेड टॉक्स की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। जी, तो मैं आपसे, जैसा कि मैंने अभी टाइटल बताया लोगों को कि तंत्र, मंत्र और वशीकरण हमारा टॉपिक है, हाँ जी, तो मैं आपसे आज जानना चाहूंगी कि तंत्र, मंत्र और वशीकरण के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तीनों एक दूसरे से अलग कैसे हैं? ऐसा क्या खास है जो इन तीनों को एक दूसरे से अलग बनाता है? को तंत्र तो तांत्रिक के द्वारा किया जाता है और मंत्र है जो मुख से बोला जाता है। जी मुख से बोलने वाला पंडित ही होता है। जी पंडित और तांत्रिक जो होते हैं वो ये जो मुख से जो बोली जाती है वो मंत्रों का जो उच्चारण होता है जी वो मंत्र हो गया। और जो वशीकरण आप कह रहे हो वो वशीकरण जो है वो अघोरी करता है जी और तांत्रिक भी करता है। जी। तांत्रिक और अघोरी है वो वशीकरण करते हैं, हम्म, लेकिन जो आप जो मंत्र का जो कह रहे हो वो मंत्र का उच्चारण है वो पंडित ही कर सकते हैं और तांत्रिक कर सकते हैं। अघोरी कभी जो मंत्र का जो उच्चारण है वो अघोरी कभी करता नहीं है। अच्छा, हाँ जी, तो क्या वशीकरण से किसी को खोया हुआ प्यार वापस मिल सकता है? हाँ जी, बिल्कुल मिल सकता है। जी अगर अपने को वशीकरण से अपना खोया हुआ प्यार वापिस अपने को चाहिए जी तो बिल्कुल मिल सकता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि खाली वशीकरण जो अपन करते हैं उससे अपने को प्यार वापिस लेके आना है, तो जो बंदा या बंदी पे अपन काम करेंगे तो अपने को वशीकरण के साथ साथ अपने को तंत्र का भी सहारा लेना पड़ेगा। ओके। क्योंकि जो तंत्र की जो क्रिया है वो सामने वाला बंदा या बंदी पे की जाती है। उससे क्या है कि उसका माइंड वगैरह, दिल वगैरह, मन वगैरह पूरी तरह से डाइवर्ट किया जाता है कि भाई वो वहां कहाँ है कहाँ नहीं है, उससे कितना दूर गया है, उसको ब्लॉक किया है या सोशल मीडिया से उसको कनेक्टिंग जो है वो वहां से हटाया है। तो उसके लिए अपने को तंत्र का सहारा लिया जाता है और तंत्र से क्या है उसको वापस उसकी लाइफ में वशीकरण के द्वारा लाया जाता है। ओके। हाँ जी, तो जैसा कि आपने बताया कि वशीकरण के माध्यम से उसको वापस लाया जा सकता है, हाँ जी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, वशीकरण को करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है? वशीकरण करने के लिए पहले तो देखो डिटेल वगैरह मंगाई जाती है। जैसे फोटो हो गया, नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, स्थान हो गया। स्थान और डेट ऑफ बर्थ जो है वो सही होनी चाहिए। ऐसा नहीं को भी नाम और फोटो तो भेज दी, लेकिन अगर स्थान उसका सही नहीं है कि वो कहाँ रहती है कहाँ नहीं रहती है तो तंत्र अपन कहाँ छोड़ेंगे। स्थान के बगैर तो तंत्र का काम करना ही नहीं है। तो और उसके बाद जब अपन उसका काम करते हैं तो वशीकरण के लिए अपने को उसका एक वस्त्र हो गया, जो उसका पहनाव का जो वस्त्र होता है जो धुला हुआ नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई कल उसने पहना और वो धो के सुखा दिया और वहां से उठा के लेके आ गए, तो वो काम नहीं करता है। वो धुला हुआ नहीं होना चाहिए। वो अगर धुला हुआ वस्त्र होता है वो, और बाल जो सर के जो बाल होते हैं वो बाल पे, और उसके जो नाखून होते हैं या उसका कोई कंगन हो गया तो उस पे भी अपन वशीकरण कर सकते हैं। तो ये कौन से स्थान पर होता है? ये इसका कोई स्पेसिफिक जगह होती है? एक खास वशीकरण स्थान करने होता है कोई? वशीकरण करने के लिए अपने को आश्रम से हटके दूर जाना पड़ता है। और दूरी जो है वो अपन मशान जो होता है शमशान घाट, जी शमशान घाट में अपन वशीकरण कर सकते हैं, अन्यथा दूसरी जगह पे अपन वशीकरण नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अपन को ये जो क्रिया है वशीकरण की ये एकांत में की जाती है, और एकांत की जो जगह है वो अपने को शमशान में मिल सकती है। और दूसरी जगह पे अपन देखते हैं इतनी पब्लिक है, इतनी जो चिलचिलाट रहती है हर चीज की, तो वशीकरण जब करते हैं जी या जो वशीकरण किया जाता है उसमें क्या है, एकत्रित जो ध्यान है
वो वशीकरण पे होना चाहिए, दूसरी चीज पे ध्यान नहीं जाना चाहिए। जी। अब अपन वशीकरण कर रहे हैं, अपन कोई दूसरी जगह ले ली या कहीं पे अपन रोड की साइड में बैठे वशीकरण कर रहे हैं, तो रोड से गुजरती हुई गाड़ियां है वो अपने को डिस्टर्ब करती है, जी। अपना माइंड है उधर घूमता है कि गाड़ी इधर नहीं आ जाए या गाड़ी ये अपने को हॉर्न ना मार दे। इसलिए क्या है कि वशीकरण जो है वो अपने को शमशान में ही करना चाहिए, और शमशान एकांत ऐसी जगह है वहां पे अकेलापन लगता है, जी। और एकांत में जो चीज की जाती है जी। वो शमशान में होती है मैडम। अच्छा, तो कभी आमना-सामना हुआ है कई बार जैसे आप शक्तियों का प्रयोग करते हो तो आत्माओं से मेल मिलाप हाँ जी, हुआ है बिल्कुल कभी? होता है। जी, अपन जैसे बताइए थोड़ा-सा। क्रियाएं करती हैं, हुँ, जैसे क्रियाएं अपन हो गई, जैसे उच्चाटन क्रिया हो गई, हुँ। मशानी क्रिया हो गई, हुँ, एक मशान होता है, मशान जो क्रिया है वो करते हैं तो वो होती है। शव साधना करते हैं, तो हुँ। शव साधना पे तो आत्माओं का मिलन होता है मैडम, जी। क्योंकि अपने सामने जो शव, एक शव है, वो शव पड़ा है और अपन उस पे क्रिया कर रहे हैं, तो जी। वहां पे क्या होता है कि शव जो करते हैं वहां का एक प्रेत होता है, शमशान का एक प्रेत होता है, लीडर होता है। लीडर जो होता है उसके साथ में जो आत्मा है हुँ, वो उनकी क्या है कि वर्कर रहती है। ओके। तो शमशान में जो प्रेत होता है हुँ, वो प्रेत आता है, जब अपन शव साधना जब कर रहे हैं जो प्रेत आता है, और प्रेत के साथ में कई आत्माओं का मिलन होता है, कई सैकड़ों आत्माएं वहां पे आती है, जी। और वो अपने से भोग मांगती है हुँ, कि भाई तू शव साधना कर रहा है, हुँ, मृतक जो शरीर है उस हुँ, पे तू साधना कर रहा है, और इस साधना को हम होने नहीं देंगे, नहीं तो हमको एक भोग लगाना पड़ेगा, या जो भी भोग है उनका मांस मच्छी जो भी है, मदिरा का जो सेवन करते हैं, मदिरा दे दो, मांस दे दो, वो खा लेंगे पी लेंगे और वहां से चले जाएंगे। अगर हम उनको भोग नहीं देते तो अपने को वो कार्य करने ही नहीं देते वहां पे, क्योंकि अग्नि, अपन अग्नि लगाते हैं तो अग्नि के अंदर वो विपदा डाल देते हैं, जी। ठीक है, और अगर अपन बैठते हैं तो अपने को वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। अपन एक आत्मा से लड़ सकते हैं, दो से लड़ सकते हैं, लेकिन अगर सैकड़ों हवा चलती है तो अपन किस किस से लड़ेंगे। इसलिए क्या है कि जो अपन जब शव साधना वगैरह जब अपन करते हैं तो वो जो एक एकांत में होता है, और फिर क्या है कि वहां पे जो प्रेत होता है जी। वो प्रेत ही अपने को वो कार्य में सफलता करने देता है। हुँ। हाँ जी। तो अगर तंत्र में किसी बुरी शक्ति को जानना हो तो कैसे जान सकते हैं? आप कुछ करके दिखा सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल करके दिखा सकता हूँ मैं आपको जी, अभी। करिए। आप मुझे है ना 2 नींबू और 1 चक्कू मंगा जी, मँगा दीजिए 2 नींबू और 1 नाइफ। जी, ये 2 नींबू और नाइफ मैंने मँगा लिया। आप ज़रा हमें करके दिखाइए क्या होता है? दो। बिल्कुल मैडम। आप अपनी आँख बंद कर लीजिए ओके। और चक्कू अपने हाथ में रखना, ठीक है मैडम? ओम काल भैरव देवाय नमः, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम शनिदेवाय नमः, ओम भूतेश्वर देवाय नमः, ओम काल भैरव देवाय नमः, ओम देवाय श्री श्याम नमः, श्री नारायण शिवाय नमः, ओम ओम शिवाय 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 शिवाय, ओम देव देवाय नमः, ओम देवाय नमः, ओम श्री देवाय नमः, ओम श्री देवाय नमः, ओम श्री शंकर देवा देवा देवा, ओम श्री देवा, श्री देवाय, ओम युक्त श्री देवाय, ओम श्री शिव शंकर का शिव से वह शिव हाँ जी बेटा, ये अपने हाथ में लीजिए, वो अपने हाथ में ले लीजिए। अब एकदम मुट्ठी बंद कर लो और आगे हाथ करो, इधर हाथ करो मेरे तरफ, वो भी कर लो उधर। वो मेरे को दे दीजिए। अब ये नींबू आप चाकू से काट, बीच से काटना। ओह माय गॉड!
ये है नेगेटिविटी। ओके। 1 किलोमीटर के दायरे में आपके जितने भी नेगेटिविटी है ये आपको सामने दिख रहा है। अच्छा, हाँ जी। नेगेटिविटी कैसे पता चल रहा है कि मेरे ऊपर मेरी नेगेटिविटी है ये? आपकी नहीं, ये जितना भी जो एरिया है ना 1 किलोमीटर के दायरे में, जी। इसमें नेगेटिविटी है या नहीं है ये आपके सामने है, अच्छा, जो मैंने ओके। आपको लाइव दिखाई है। कोई बोलता है ना कि भरोसा नहीं है, हमें कैसा पता चलेगा, कैसे नहीं चलेगा, ये आपके सामने है। मैं तो 2 नींबू मंगाया है। बहुत बढ़िया सर, मैं तो डर ही गई थी कहीं कुछ हो ना जाए, बट ठीक है, अच्छा है काफी। हाँ जी। तो आपने इतना सब कुछ करके दिखाया, मैं हाँ जी। काफी इम्प्रेस हूँ और बाकी दर्शक भी हमारे काफी इम्प्रेस हुए जी। होंगे देखकर। हाँ जी। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, तंत्र से और वशीकरण से मारण क्रिया की जा सकती है? की तो जा सकती है मैडम, जी। लेकिन इसमें करनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये महापाप है। अगर अपन तंत्र की जो साधना करते हैं, एक जी। जो साधु होता है या एक अघोरी होता है, वो साधु महात्मा ऐसे नहीं बनता है, महात्मा उसको ऐसे नहीं कहा जाता है। उसके कई तपस्याओं का जो फल होता है, वो काल भैरव है या जो अपन शंकर भगवान है, तो जी। अपने को एक आशीर्वाद है उनका कि उनकी शक्तियां का अपन यूज कर सकते हैं। लेकिन अपना जो यूज है किसी को मारने के लिए अपन यूज कर रहे हैं, तो वो शक्तियां शक्तियां नहीं कहलाती है। वो तो एक ऐसा हो गया ना कि अपने स्वार्थ के लिए अपन किसी को मार रहे हैं। तो जो मारण क्रिया है वो तंत्र भी कर सकता है, और मारण क्रिया जो अघोरी है वो उसके साथ में कर सकता है। लेकिन ये जो काम है ये करना नहीं चाहिए, क्योंकि अपने स्वार्थ के लिए, जैसे कोई भी बंदा या बंदी आती है तो वो अपने स्वार्थ के लिए किसी को मराने के लिए आता है कि भी अपन इसको मार सकते हैं, तो वो तंत्र का सहारा लेते हैं। तो कई अघोरी जो है वो करते हैं, मारण क्रिया करते हैं, तंत्र के द्वारा मारण क्रिया करते हैं। लेकिन ये चीज करनी नहीं चाहिए, क्योंकि किसी को मारने के लिए अपनी जो शक्ति है वो यूज नहीं करनी चाहिए। हाँ, हो सकता है कि वो शक्ति अपनी जो है वो अपन जो मारण क्रिया उस पर कर रहे हैं और वो सफल भी हो जाएगा, वो मार भी देगा। लेकिन ये जो काम अपन कर रहे हैं ये महापाप होता है। एक होता पाप, एक होता महापाप। महापाप जब तक अपन जीवित रहते हैं, जो अघोरी या जो तांत्रिक जो महापाप कर चुका है, वो जब तक जीवित है, उसके शरीर में जब तक जान है, वो महापाप उतरता नहीं है। उसके मरने के बाद महापाप उतरता है। तो मारण क्रिया नहीं करनी चाहिए। ये तो आपने बता दिया कि करनी नहीं चाहिए, हाँ जी। आपको दोष लगता है या जो भी है। ये एक अपराध है क्या? हाँ जी, बिल्कुल अपराध है। कि किसी को अपन मार रहे हैं तो ये तो अपराध ही हो गया ना। जैसे मेरे पास एक अहमदाबाद जो गुजरात है, गुजरात अहमदाबाद का एक मेरे पास कोई क्लाइंट थे, उन्होंने बहुत बड़े वो जमींदार थे, उन्होंने मेरे को कॉल किया कि एक बिल्डिंग जो है वहां पे एक बिल्डिंग बन रही है और वो जगह है, उसको वो जगह चाहिए थी। और जो बिल्डर था और वो जगह जो जिसकी जगह थी वो दोनों ही अलग अलग थे। तो उस जो बिल्डर है उसने वो जगह खरीद ली थी, तो वो बोलता है कि मेरे को बिल्डर को मारना है। अगर मैं बिल्डर को मार दूंगा तो वो उसको पैसे नहीं देगा, और पैसे नहीं देगा तो वो जमीन नहीं बिकेगी। तो वो मेरे पास आया, पैसा चाहिए आप ले लो, लेकिन इस बिल्डर को मार। जो आपको चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं, जो आप डिमांड करोगे वो मैं आपको अवेलेबल करा के दूंगा। लेकिन अगर आप इसको बिल्डर को मार देते हो तो जिंदगी में आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप बैठे बैठे आराम से खा सकते हो। तो हम लोगों ने ये कहा कि एक तो हम लोगों को पैसे का मोह नहीं है। अगर पैसे का मोह होता तो हम लोग कहीं पे जॉब करते हैं या कहीं पे नौकरी करते हैं, ठीक है। लेकिन पैसे का जो मोह तू दिखा रहा है तो तेरा भी मोह नहीं चलेगा। तो वो जो बिजनेसमैन है वो बोलता है कि जो आपको चाहिए वो मैं अवेलेबल करा सकता हूँ, जितना आप पैसा मांगो मैं पैसा दे सकता हूँ, लेकिन वो मेरे को जमीन चाहिए। क्योंकि वो जमीन जो है, वो जो बिल्डर है वो मेरा दुश्मन है, मेरा जो फैमिली का ही है लेकिन मेरा दुश्मन है। तो मैं मेरे दुश्मन को तरक्की होते हुए नहीं दे सकता। वो मेन रोड की जो जगह थी, क्योंकि उसका क्या है कि जो रेट में जो खरीद रहा था उससे भी 4 गुना ज्यादा वो रेट में बिकने वाली थी। तो वो सोचता है कि मैं इसको ले लूं, उसको ना दूं। तो उसके मारण क्रिया के लिए वो मेरे पास आया कि भाई मैं इसको मरवाना चाहता हूँ, चाहे आप मेरे से कुछ भी ले सकते हो, आप मेरे को कोई काम का बोलोगे तो मैं भी कर सकता हूँ आपके साथ में शमशान में बैठ के। तो मैंने उसको साफ साफ मना कर दिया और ठुकरा दिया। मैं कि भाई तेरे को जहां जाना है वहां काम करवा, लेकिन मैं ये मारण क्रिया वाला काम नहीं करता हूँ। अगर अपनी जो शक्तियां मिली है, क्योंकि मैंने काल भैरव की सिद्धियां प्राप्त की है, जो काल भैरव है उनकी सिद्धियों से ही मैंने जो शक्तियां है वो मैंने हासिल की है। अब मैं मेरी शक्तियों का अगर गलत इस्तेमाल करूंगा
उससे मैं पैसे ले सकता हूँ। अगर मैं उसको 10 लाख बोलूं, 20 लाख, 50 लाख, तो वो मेरे को दे देगा, क्योंकि करोड़ों की जहाँ जमीन होती है वहां 50 लाख का कोई सवाल पैदा नहीं होता। तो मैं 50 लाख ले सकता हूँ, लेकिन वो तो मेरा निस्वार्थ हो गया ना। अगर हम लोग हमारे स्वार्थ के लिए, अगर ही कोई भी हो, अगर वो अपने स्वार्थ के लिए काम करता है, कार्य करता है, तो उसकी जो शक्ति है वो उससे छिन जाती है। वो एकदम नॉर्मल जो इंसान होता है वो नॉर्मल इंसान बन के रह जाता है, और वो भी हमेशा के लिए। ऐसा नहीं है एक बार हमारे से सिद्धियां वो छिन गई, हम लोग वापिस सिद्धियां प्राप्त कर लेंगे। हम लोग क्या है कि जो शमशान में बैठ के वापिस से सिद्धि करेंगे, हमारे काल भैरव खुश होंगे, हम लोगों को आशीर्वाद देंगे, हम लोगों को जिंदगी में। और उसके कुछ रूल होते हैं, अगर उस रूल को फॉलो नहीं करते हैं, उसका अगर अपन पीछे पीछे नहीं चलते हैं, रूल को अगर अपन जिंदगी में ग्रहण नहीं करते हैं, तो वो अगर अपने को जो शक्तियां मिली है वो अपने को गलत इफेक्ट कर सकती है। अच्छा, हाँ जी। तो आपने ये सब तो बता दिया। आप मेरे को ये बताइए कि मैं काफी टाइम से देख रही हूँ, तब से आपसे बातचीत हो रही है, आप ये स्कल लेकर आए हैं, हाँ जी। तो क्या ये असली है? हाँ जी, बिल्कुल असली है और ये। है तो फिर किसका है, मतलब कुछ ये बताओ इसके बारे में। अब आपको बताऊंगा तो आप शॉक हो जाओगे जी। कि ऐसा भी हो सकता है क्या। ये कपाल है, ओके। इसको कपाल बोला जाता है। अघोरी जो लोग हैं इसको कपाल बोलते हैं। और अघोरी कहीं पे भी काम करेगा, ये कपाल उसके आगे पड़ा रहेगा। अच्छा। ये मेरे गुरु का कपाल है। अच्छा, ऐसा होता है क्या इसमें जो शक्तियां होती हैं, अगर ये नहीं होगा तो आपकी शक्तियां काम नहीं करेंगी? मैं आपको कह रहा हूं ना, ये मेरे गुरु का कपाल है। हम्म। गुरु हमारे साथ है। हमारे क्या है कि जैसे अघोरी हो गए, अघोरी पंथ के अंदर क्या है कि जैसे कोई अपन सनातनी धर्म होता है, सनातनी धर्म के अंदर किसी का मरण हो जाता है या कोई मर जाता है, किसी की डेथ हो गई, तो उसका क्या करते हैं अपन, शव है वो जलाते हैं। हमारे अघोरी में जलाया नहीं जाता। हमारे अघोरियों में क्या है कि खड्डा खोद के शरीर को उसको वहां डाल दिया जाता है, और वहां पे जब तक वो शरीर कंकाल में तब्दील नहीं हो जाता, वहां तक उसकी सिद्धियां चलती है। ओके। और तब्दील होने के बाद मैं जहां से मैंने काम सीखा है, माँ कामाख्या जो गुवाहाटी के अंदर है, वहां से मैंने काम सीखा है। और मेरे जो गुरु थे बद्रीनाथ जो अघोरी थे, उनके पास से मैंने ये सिद्धियां प्राप्त की, मैंने काम सीखा है। ठीक है, लेकिन वो जब खत्म हुए थे, तब हम वहां पे काम करने वाले, उनसे शिक्षा ग्रहण करने वाले 64 जने थे, 64 वहां पे काम करने वाले थे। लेकिन होता है ना, जैसे अपन महाभारत में देखते हैं कि 5 पांडव होते हैं, लेकिन जो गुरु है उसका जो अजीज है, जो खास, जो एक जो अपना शिष्य होता है, वो उसका अर्जुन ही था। सभी बलवान थे, अर्जुन भी बलवान था, और भी उसके जो भाईगण हैं वो भी बलवान थे, कोई किसी चीज में, कोई किसी चीज में। लेकिन अर्जुन ही उसका जो शिष्य है वो ही सबसे बेस्ट क्यों दिखा? सबसे बेस्ट इसलिए दिखा, अर्जुन अपने से ज्यादा अपने गुरु का ध्यान रखता था। वो खाना खाए बगैर रह सकता था, लेकिन उसका जो गुरु है उसको खाने के बगैर नहीं रहने देता था। तो इसलिए क्या है कि जो हमारे गुरु थे, उन्होंने मरते मरते एक वचन लिया था कि अगर मेरा जो कपाल है वो अरविंद अघोरी को ही मिलना चाहिए, मैं और किसी के साथ नहीं रहूंगा, मैं अरविंद अघोरी के साथ ही रहूंगा। ये कपाल हम लोग कहीं पे भी जाते हैं, किसी का काम करने के लिए जा रहे हैं, कोई बोलता है हमको भरोसा नहीं है, हम ऑनलाइन काम नहीं कराएंगे, तो वो अगर हमारे पास आ सकता है, हम वहां पे बैठ के काम कर सकते हैं। अगर वो बोलता है हमारे स्थान पे आके काम करके दिखाओ, तो हम वहां पे भी जाके काम कर सकते हैं। क्योंकि कई क्या है कि नेगेटिविटी होती है, किसी के घर में हो गई, किसी के वाइफ में हो गई, किसी के बहन में हो गई, क्योंकि आजकल की जो लड़कियां हैं वो परफ्यूम की चीजें ज्यादा यूज करती है। तो वहां पे क्या है कि जो नेगेटिविटी होती है वो उसके पीछे पीछे आ जाती है। वहां पे अपने को अगर नेगेटिविटी को अपने को पकड़ना है, उसको कैद करना है, गुलाम बनाना है, उसका भी वशीकरण होता है, उसको भी अपन वश में करते हैं। अच्छा। वशीकरण का मतलब खाली इंसान पे नहीं होता है, आत्माओं पे भी वशीकरण होता है। वशीकरण का मतलब है किसी को अपने वश में करना। आत्मा को अगर अपने को वश में करना है ना, तो अपने को नेगेटिविटी के सामने जाना ही पड़ेगा। तो वहां जाके अभी मेरे पास कम से कम 12 से 15 नेगेटिविटी है जो मैंने वशीकरण कर रखा है, मेरे वश में कर रखा है। अब मैं उनसे कुछ भी काम करवा सकता हूँ। अगर मैं इधर से आदेश दूं तो वो वहां से हवा की तरह यहाँ आके अपने को आदेश दे सकती है, कुछ भी करवा सकती है। अगर मैं उनको आदेश दूं आपके अंदर घुसना है, तो वो कुछ भी नहीं सोचेगी, वो आपके अंदर प्रवेश कर जाएगी। अच्छा। हाँ जी। तो ये कंकाल जो है, कपाल जो है हमारे साथ में रखने का मतलब यही है, ये हमारे गुरु है, इनके आदेश के बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकते।
जहां हम काम करेंगे हमारा कंकाल ऐसा होगा। जी हम आदेश मांगते हैं गुरु से, ये हमारे गुरु है, हमारे साथ रहेंगे। हमारी जैसे परछाई हमारे साथ रहती है, वैसे हमारे ये गुरु है, ये हमारे साथ ही रहेंगे। हम इनसे आदेश मांगते हैं कि गुरु ये हम काम कर रहे हैं, ये सही है या गलत है, इस काम में हम सक्सेस होंगे कि नहीं होंगे। कई जो अघोरी है, अब आप सुनते होंगे या आपने देखा होगा, कई बोलते हैं कि मैं वहां गया काम कराने के लिए, वहां मैंने 10 दिन काम कराया, 15 दिन काम कराया, वहां काम नहीं बना। फिर मैं दूसरे अघोरी के पास गया, तांत्रिक के पास गया, पंडित के पास गया, मौलाना के पास गया, जी लेकिन काम नहीं बन रहा है। जी तो काम कहाँ बनेगा? जी काम तो वो है ना। अब जैसे अघोरी बन जाते हैं, पर अघोरी गुरु के बिना कौन है अघोरी? गुरु बिना ज्ञान अंधेरा रे संतो। जी गुरु के बिना तो ज्ञान ही अधूरा है। गुरु अपने को है दुनिया से वार्तालाप कराता है, ये सही है गलत है। जी तो जो अलग अलग जो अघोरी है, जो कहते हैं ना कि हमारे में प्रॉब्लम आ रखा है, वहां पे हमारा काम नहीं बन रहा है, तो गुरु के आदेश के बिना कैसे काम बनेगा? हालांकि वो काम करते हैं, लेकिन गुरु जब उनके साथ नहीं है तो कैसे काम? अपनी परछाई अपने साथ नहीं है तो अपना अस्तित्व क्या है इस धरती पे? जी जी हमारी परछाई हमारे साथ नहीं है तो हमारा अस्तित्व नहीं है ना। बिल्कुल बिल्कुल परछाई तो हमारा तब साथ छोड़ेगी ना जब हमारे जो तन से हमारा जो जो हंसला होता है, जो आत्मा होती है वो निकल जाता है। जी वो निकलने के बाद हमारा जो शरीर है वो अकेला रह जाता है, शून्य हो जाता है शरीर। तो वो जो गुरु है, जी गुरु के बिना कोई भी सिद्धि नहीं होती। मैं तो कोई भी सिद्धि गुरु जी के बिना करता ही नहीं हूँ। ये मेरे गुरु है, मैं मेरी परछाई छोड़ सकता हूँ, इनको नहीं छोड़ सकता। ये कहीं पे भी जाता हूँ मैं साथ में लेके आता हूँ। चलिए बहुत बढ़िया, मतलब कि आप अपने फेवरेट स्टूडेंट थे, अपने हाँ टीचर जी, के फेवरेट स्टूडेंट्स में से एक थे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। वेरी नाइस सर। अच्छा, मैं आपसे ये बात एक और जानना चाहूंगी कि तंत्र मंत्र वशीकरण आप करते हैं, अच्छे तांत्रिक हैं, हाँ जी। तो मैं जानना चाहूंगी इन सब का रंग काला ही क्यों होता है? आप वस्त्र भी पहनते हो, काले ही पहनते हो, तो कुछ खास महत्व है क्या काले रंग का, या कोई और कलर क्यों नहीं पहना जा सकता? नहीं नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि जो अघोरी होगा वो काला वस्त्र मिलेगा आपको। हम्म वो लाल भी पहन सकता है, और वो आपको जो है अलग जो कपड़े होते हैं, पीले कपड़े, वो भी अघोरी पहनता है। लाल कपड़े वो भी अघोरी पहनता है। अब हमारा जैसे आपने मेरे को देख के बताया कि आप काले कपड़े पहनते हो, तो काली चीज क्या है कि मेरे को पसंद है, मेरे मन को भा गई कि मैं काला ही पहनूं। अगर मेरे को कल ना कल जो है वो रेड कलर अगर पसंद आ गया तो मैं रेड कलर के जो कपड़े हैं वो भी पहन सकता हूँ। क्योंकि काले से रंग से है ना, शक्तियों को नहीं आंका जा सकता। जो शक्ति अपने को मिली है वो कपड़े से थोड़ी मिली है, वो तो अपन ने सिद्धियां की है। जी सिद्धियों से वो जो शक्ति है वो प्राप्त होती है। जी कलर से कोई कंपेयर नहीं होता। अघोरी चाहे निर्वस्त्र होके भी काम करेगा ना, जी तो उसकी जो सिद्धियां है वही काम आएगी। जी तांत्रिक जो काम करता है या अघोरी जो काम करता है, उसके कपड़े से कोई मेल जोल नहीं होता। नागा बाबा, आपने नागा साधु नागा बाबा सुना होगा, वो भी अघोरी है। जी वो खाने पीने का, मदिरा का सेवन करते हैं, जी वो मांस खाते हैं, हम्म जिंदा इंसान को खा सकते हैं, मलमूत्र भी खाते हैं। अच्छा अघोरी मलमूत्र भी खाते हैं, और जो मदीना है वो भी पीते हैं। तो इसमें ऐसा थोड़ी है कि आपका जो पहनाव है या आपका जो खान पान है वो सेम ही होता है, किसी का भी सेम नहीं होता। ये तो अपने मन की बात है, ये अपने को अच्छा लगे तो ये पहन लो। शक्तियां जो है वो कलर से कोई कंपेयर नहीं करती। हम लोग क्या है कि जिंदा इंसान को भी खा सकते हैं, और जी मेरे इंसान का भी मांस खा सकते हैं। हमारा जो खाने पीने का जो पहनाव है वो अलग होता है, और पहनने का भी अलग होता है। चलिए, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया सर। आज हाँ आपने जी, काफ़ी कुछ बताया, हमारे जी, दर्शक काफ़ी इम्प्रेस हुए होंगे हाँ जी, आपसे, काफ़ी कुछ लाइव करके भी दिखाया। जी, जी, तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर हाँ, आपको भी अगर कुछ और जानना है या कोई सहायता चाहिए, तो हम इनका सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे इन्फॉर्मेशन। आप वहाँ से जाकर इनका नंबर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इनसे, इनके नंबर पर। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, और ऐसी ही अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए केज़ेड टॉक्स।